कहते हैं कि पुस्तक को उसके आवरण यानी कि उसके कवर से नहीं आंकना चाहिए। ठीक उसी तरीके से इंसान को भी उसके रंग, रूप और काया से नहीं आंकना चाहिए। तो चलिए आइए इसी बात पर सुनते हैं एक छोटी सी कहानी और बनाते हैं कुछ गर्मा गर्म इस मॉनसून के लिए। द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मैं दिलीप आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। किसी राजमहल के द्वार पर एक साधु आया और द्वारपाल से बोला कि भीतर जाकर राजा से कहे कि उनका भाई आया है। द्वारपाल ने समझा कि शायद ये कोई दूर के रिश्ते में राजा का भाई हो जो संन्यास लेकर साधुओं की तरह रह रहा हो। सूचना मिलने पर राजा मुस्कुराया और साधु को भीतर बुलाकर उसके पास बैठा लिया। साधु ने पूछा, कहो अनुज, क्या हालचाल है तुम्हारे? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं भैया? राजा बोला। साधु ने कहा, जिस महल में मैं रहता था वह पुराना और जर्जर हो गया है, कभी भी टूटकर गिर सकता है। मेरे 32 नौकर थे, वे भी एक एक कर चले गए। 5 रानियां भी वृद्ध हो गई है और अब उनसे कोई काम भी नहीं होता। यह सुनकर राजा ने साधु को 10 सोने के सिक्के देने का आदेश दिया। साधु ने कहा, 10 सोने के सिक्के तो बहुत कम हैं। तब राजा ने कहा, इस बार राज्य में सूखा पड़ा है, आप इतने से ही संतोष कर ले। साधु बोले, मेरे साथ 7 समंदर पार चलो, वहां सोने की खदानें हैं। मेरे पैर पड़ते ही समुद्र सूख जाएगा। मेरे पैरों की शक्ति तो आप देख ही चुके हैं। अब राजा ने साधु को 100 सोने के सिक्के देने का आदेश दिया। साधु के जाने के बाद मंत्रियों ने राजा से आश्चर्य में पूछा, क्षमा कीजिएगा महाराज, पर जहां तक हम जानते हैं आपका कोई बड़ा भाई तो नहीं है, फिर आपने इस ठग को इतना सारा इनाम क्यों दे दिया? राजन ने समझाया, देखो, भाग्य के 2 पहलू होते हैं, राजा और रंग। इस नाते उसने मुझे भाई कहा। जर्जर महल से उसका आशय उसके बूढ़े शरीर से था। 32 नौकर उसके दांत थे और 5 वृद्ध रानियां उसकी 5 इंद्रियां हैं। समुद्र के बहाने उसने मुझे उलाहना दिया कि राजमहल में उसके पैर रखते ही मेरा राजकोष सूख गया, क्योंकि मैं उसे मात्र 10 सिक्के दे रहा था, जबकि मेरी हैसियत उसे सोने से तौल देने की थी। इसीलिए उसकी बुद्धिमानी से प्रसन्न होकर मैंने उसे 100 सिक्के दिए और कल से मैं उसे अपना सलाहकार नियुक्त करूंगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि किसी व्यक्ति के बाहरी रंग रूप से उसकी बुद्धिमत्ता का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसीलिए हमें सिर्फ इसीलिए कि किसी ने खराब कपड़े पहने हैं या कोई दिखने में अच्छा नहीं है, उसके बारे में हमें गलत विचार नहीं बनाने चाहिए। बिल्कुल सही कहा पूजा। और दोस्तों, इनफैक्ट हमें किसी के बारे में भी कोई गलत विचार नहीं बनाना चाहिए। आखिर हमें क्या हक है किसी के बारे में कोई विचार बनाने का? हमें हर इंसान को अपने जैसा ही देखना चाहिए। जो इज्जत आप किसी से चाहते हैं वही इज्जत दूसरों को दीजिए। आपको याद होगा कि पोरस ने अलेक्जेंडर को क्या कहा था? इसीलिए इंसान होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि हम दूसरे इंसानों को उतनी ही इज्जत से देखें जितनी इज्जत से आप चाहते हैं कि वो आपको देखें। तो दिलीप, मैं जानना चाहूंगी कि क्या कहा था पोरस ने अलेक्जेंडर को? अलेक्जेंडर ने पोरस को युद्ध में हरा दिया और उसे बंदी बनाकर लेके आए। तो पोरस से अलेक्जेंडर ने पूछा कि मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं? तो पोरस ने जवाब दिया, आप वही सलूक कीजिए जो आप अपने साथ किसी से उम्मीद रखते हैं। ये तो मेरे लिए भी एक इन्फॉर्मेशन है। चलो, अच्छी बात है। तो दोस्तों, आई एम श्योर कि आपके लिए भी एक नई इन्फॉर्मेशन होगी। तो चलिए इसी बात पर हम आज के इस पॉडकास्ट के अगले पड़ाव की ओर
बढ़ते हैं, राइट मगर कलर? उससे पहले a quick word for our sponsors for this week. If you want thought-provoking discussions, great guests, and plenty of laughs, go ahead and check out the Culture Podcast with Jeff and Ant every Monday morning wherever you listen to podcasts. It's where hip-hop and life intersect. Also, check out the website, theculture.one, for even more content. The Culture Podcast, inspired by and for the culture. Now we can get on to the next part of our show, which is the recipe for this week. And what are we going to make today? मॉनसून में खाई जाने वाली ये रेसिपी है, तो गैस कर ही सकते हो आप। चाय के साथ? एग्जैक्टली, पकौड़े? चाय के साथ, एग्जैक्टली। बट पकौड़ा कौन सा? कांदा भाजी, यानी कि ऑनियन पकौड़ा, या फिर इसको भज्जी, प्याज की भज्जी कह लो, जैसे भी आप इसको पुकार लो। बट ये स्वादिष्ट तो बड़ी ही होती है, बहुत ही सिंपल बनती है। आप सोच रहे होंगे कि ऑनियन पकौड़ा, ये रेसिपी तो बहुत ही आसान है, कोई भी बना सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, कोई भी बना सकते हैं। बट आज मैं आपको जिस तरीके से इस रेसिपी को बनाने के लिए बताने जा रही हूँ, वो बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि इस तरीके से बनाने से क्या होगा कि आपको बिल्कुल क्रंची, क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार पकौड़ा मिलेगा। तो आई एम श्योर कि आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाला है। तो जल्दी जल्दी फटाफट लिखिए, आज की इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हमें इस रेसिपी को बनाने के लिए चाहिए होंगे प्याज 6, जिसको हम लंबा लंबा काट लेंगे, बिल्कुल बारीक पतला काट लेंगे। 4 से 5 हरी मिर्ची, जिसको हम चॉप कर लेंगे। 1 कप बेसन का लेंगे। 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने राइस फ्लावर लिया है, जो कि सीक्रेट है इस रेसिपी को क्रिस्पी बनाने का। हाफ टी स्पून कैरम सीड यानी कि अजवाइन लिया है मैंने। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। 4 टीस्पून जो है धनिया पत्ती, जिसको हम बारीक काट लेंगे। नमक स्वाद अनुसार। और मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल, ये एक दूसरा की इंग्रेडिएंट है इस रेसिपी को बनाने के लिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर लाता है ऑनियन पकौड़ा में। So the ingredients for today's recipe are 6 small onions cut into thin slices, 4 to 5 green chilies, 1 cup gram flour, 1 tablespoon rice flour, half teaspoon carom seeds, 1/4 teaspoon turmeric powder, 4 teaspoon coriander leaves finely chopped, salt to taste and mustard oil for frying. तो आइए देखते हैं कि इस रेसिपी को बनाते कैसे हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें, जैसे मैंने बताया आपको, कि प्याज को बिल्कुल बारीक पतला काटना है, बिल्कुल पतला लंबा काटना है। उसके बाद हम एक बोल में जो है हम बेसन लेंगे, जिसमें कि हम डालेंगे नमक, ग्रीन चिली, अजवाइन, धनिया पत्ती और चावल का आटा। इन सारी चीज़ों को डालकर एक मिक्सचर तैयार कर लेंगे। ये मिक्सचर जो है ना तो ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, ना ही बहुत पतला होना चाहिए। और उसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो हमने लंबे कटे हुए प्याज है उसको हमें डालना है और उसके बाद अच्छे से मिक्स करना है। ध्यान रहे कि यहाँ पर गांठें नहीं बननी चाहिए इस मिक्सचर के अंदर। उसके बाद हमें क्या करना है कि एक कढ़ाई में तेल गरम करना है और उसके बाद थोड़ा सा मिक्सचर उठाएं और उसको तेल में डाल दीजिए। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा मिक्सचर उठाकर आप चाहे तो हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर स्पून का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट हाथ का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर पकौड़ा आएगा। तो निकाल कर डालिए कढ़ाई में, जितने कढ़ाई में आ सकते हैं उतने डालिए और टर्न करते हुए दोनों तरफ से इस पकौड़ों को छान लीजिए। जिस तरीके से आप नॉर्मली कोई भी पकौड़े छानते हैं, बस छानना है। तो इस तरीके से आपको जो है बिल्कुल ही क्रिस्पी पकौड़ा मिलेगा, जिसको आप सर्व कर सकते हैं टोमेटो केचप, चटनी, कोई भी चटनी आपके चॉइस की। Okay, so on to the method of preparation. First of all, cut the onion into thin slices. Then mix the gram flour with salt, green chilies, carom seeds, coriander leaves and rice powder in water to a semi-solid paste. Now avoid using excess water. Just ensure that the batter doesn't become too thin. The dough should not be too thick or too loose also. Now put the onion into the flour and mix it well. Make sure that there are no lumps. Heat oil in a pan. Take small picks of the mixture and drop them into the oil and deep fry it. When you pick, just ensure that you're using all your 5 fingers to ensure that the quantity picked is enough and sufficient. You can also use a spoon for this.
Fry till it is golden brown on both the sides by turning it in between on a medium flame. When it turns golden brown, remove it from the oil. Serve it hot along with ketchup or with a chutney of your choice. तो दोस्तों ये रेसिपी तो बहुत ही आसान है, बट 2-3 चीज़ों का अगर आप ध्यान रखें तो ये रेसिपी बहुत ही अच्छी बन सकती है। जनरली जिस तरीके से बनती है उससे बहुत ही बढ़िया बन सकती है। और वो 2-3 बातें क्या है वो मैं आपको फिर से याद दिला देती हूँ कि सबसे पहली बात कि प्याज को बिल्कुल पतला काटे, मोटा मोटा प्याज ना काटे, प्याज बिल्कुल लंबा पतला कटना चाहिए। दूसरा बात ये कि बैटर जो आप इसमें यूज़ करेंगे, जनरली जैसे आप आलू का बोंडा बनाने के लिए बैटर तैयार करते हैं या फिर ब्रेड पकौड़ा, उन सब के लिए हमें थिक बैटर चाहिए होता है। बट यहाँ पर हमें थिक बैटर नहीं चाहिए ज़्यादा, हमें पतला बैटर चाहिए। बहुत पतला भी ना करें, बट एक मीडियम कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ताकि पकौड़ा जो है बिल्कुल डेंस ना हो, वो नहीं तो हैवी हो जाता है वो पकौड़ा। बिल्कुल लाइट होना चाहिए। जब आप पकौड़ा तलकर निकालेंगे तो वो आप जब पकड़ेंगे अपने हाथों पर तो बिल्कुल लाइट होना चाहिए। तीसरी बात ये कि इसको क्रंची और क्रिस्पी टेक्सचर देने के लिए जो है इसमें मैंने राइस फ्लावर का इस्तेमाल करा है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप अवॉइड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट अगर करेंगे इसको यूज़ तो आपको बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची पकौड़ा मिलेंगे। That is true. It is very crispy, very crunchy and very tasty and excellent for a day where there is slight drizzle. Take a cup of tea and enjoy these pakoras in your balcony. आहा, मज़े आ गए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये रेसिपी और ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। राइट। तो और अगर तो ये कहानी और ये रेसिपी अच्छी लगी तो आपको जाना है thetasteofindia.com पर और आपको वहां पर इस रेसिपी के सारे डिटेल्स मिलेंगे। You will also be able to find the show notes, a printable recipe card and the step-by-step pictures for this recipe. You can download the printable recipe card and keep it with you for referring to it later. And when you are at thetasteofindia.com, don't forget to download your free ebook with 10 tasty restaurant-style fast food recipes. Is that all that we have for today? That's all for today, Dilip. We'll be back again the next week with another tasty recipe and a very interesting story. Until then, keep listening to the Tastes of India podcast. We are available on pretty much all podcasting platforms, including Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, JioSaavn, Gaana, Stitcher, TuneIn, Carvaan 2.0, Amazon Prime Music, and on the OTT platform Epic On as well. If you have any questions or comments, you can drop them at thetasteofindia.com and we'll respond to it there. That is all that we have for this week. We'll be back again the next week. Until then, keep listening to the Tastes of India podcast. You have a wonderful rest of the day and a rest of the week. This is goodbye from Dilip. And goodbye from Pooja. And before we go, this was our 200th episode. And we've come a long way since our first recipe episode that we published about 4 years back. You've been following us, listening to the episodes, and giving us so much love. We would like to thank you from the bottom of our heart for supporting us on this journey with the Tastes of India podcast. We hope to keep bringing interesting stories and very tasty recipes to you in the future as well. If you have a few minutes, please do visit Apple Podcasts or Spotify and give us a rating and a review in there. Your ratings and reviews helps in the overall ranking of this show. तो श्रोताओं, ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी, कैसा आपको स्टोरीज़ वगैरह कैसे लग रहे हैं, ये पॉडकास्ट कैसा लग रहा है सुनकर। अगर आप हमें ये सब बताएंगे तो इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम इस तरीके से आपके सामने और ढेर सारी डिलीशियस रेसिपीज़ लेकर आते रहेंगे। That is right. So, keep listening to the Tastes of India podcast. Once again, this is goodbye from Dilip. And goodbye from Pooja.